सजना मुरा बोरा गया, बोरा गया, दीदी भी आए हैं। अमवा की डारी पे बोर आ गया। मेरे पीछे वो ऐसे पड़ा है, समझ न उसको धुन पे पड़ा है। उसकी बातें वो ही जाने, वो तो जरा बिगड़ा बिगड़ा है। आना था, आना था उसको यहाँ, और आ गया वाह सजना मुरा, ओ सजना मुरा बोरा गया, बोरा गया, अमवा की डारी पे बोर आ गया। वाह। शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बौर आ बहुत गया, खूब। बौर आ गया। वाह वाह वाह, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी अच्छा को बुला लेते हैं, दीदी आदरणीय को बुला लेते संतोष हैं। श्रीवास्तव दीदी। आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए और हम सब आपको सुनना चाहते हैं। और उसके बाद आप वीडियो ऑफ करके आराम से अपना काम करते करते हमें सुनते रहिएगा। भैया, हम तो ओल्ड एज होम में रहते हैं, नहीं तो नहीं हमारे नहीं खाने दीदी, का टाइम निश्चित है। नहीं, आपका स्वागत आपको है। सुनेंगे जरूर। और फिर आप हमें सुनिएगा, अपना आराम से बैठ के काम करते हाँ, रहे। मैं वीडियो ऑफ करके सुनूंगी, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी स्वागत है दीदी, आपका, स्वागत है। बहुत सबसे स्वागत। पहले सबसे पहले तो मैं अपने भैया, प्यारे भैया संजीव जी ने जो ये हम लोगों के लिए संस्था महिलाओं के लिए बनाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं, कि बस इसी तरह वो हमारे बारे में सोचते रहें, और सोचते भी हैं, पीछे नहीं है वो सोचने में। तो ये है। और फिर शकुंतला जी का आग्रह कि दीदी आप आइए, तो उनका आग्रह मैं टाल नहीं सकती। उमंग जी का आग्रह मैं नहीं टाल सकती। ये सब मेरी कमजोरियां हैं। तो आप क्या सुनेंगे, गजल की कविता? जो आपको ठीक लगे। तो जो आपका दिल करे वो सुनाइए। हमें तो आपका सब कुछ सुनना अच्छा लगता है। चलिए, तो मैं एक 5 शेर है जिसमें ऐसी एक गजल सुनाती हूँ, और फिर अगर समय रहा तो एक कविता, ठीक है ना? जी, स्वागत है दीदी, आपके लिए समय ही समय। दोनों 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 सुने। दोनों सुनाए। दोनों जी। पहले मैं कविता सुना देती हूँ। ठीक है। इसका शीर्षक है मुश्किल है समझना। हम्म, मैं तब भी नहीं समझ पाई थी तुम्हें, जब सितारों भरी रात में डेक पर लेटकर अनंत आकाश की गहराइयों में डूबकर तुमने कहा था, हाँ प्यार है मुझे तुमसे। समुद्र करीब ही गरजा था, करीब ही उछली थी एक लहर, बहुत करीब से एक तारा टूट कर हंसा था। तब तुमने कहा था, हाँ प्यार है मुझे तुमसे। जब युद्ध के बुलावे पर जाते हुए तुम्हारे कदम रुके थे पल भर, तुमने मेरे माथे को चूम कर कहा था, इंतजार करना मेरा। तुम्हारी जीप रात में धंसती चली गई, एक लाल रोशनी लिए। मुझे लगा अनुराग के उस लाल रंग में सर्वांग मैं भी तो डूब चुकी हूँ। हाँ मैं बताना चाहूंगी, हाँ मैं बताना चाहूंगी तुम्हारे लौटने पर। हाँ मैं बताना चाहूंगी तुम्हारे लौटने पर कि तुम्हारी असीमित गहराई, तुम्हारी ऊंचाइयों को जानना मेरी कुवत से परे है। हाँ मैं बताना चाहूंगी तुम्हारे लौटने पर कि तुम्हारी असीमित गहराई, तुम्हारी ऊंचाइयों को जानना मेरी कुवत से परे है। मैंने तो तुम्हारी बंद खिड़की की दरार से तुम्हें एक नजर देखा भर है, और बस प्यार किया है, और बस प्यार किया। वाह वाह वाह। और बहुत सुनना है? खूब। हाँ। हाँ, आप शेर सुना रही थी ना, लाजवाब। गजल। चलिए गजल सुना देते हैं। इसमें 2 पंक्तियां जो हैं वो गालिब की हैं। अक्सर मैं उसको सुना देती हूँ और फिर अपना अपना जी, गजल स्टार्ट करती हूँ। स्वागत। अर्ज़े नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, पत्थर सा हो गया है ये दिल, दिल नहीं रहा। ये गालिब की पंक्ति वाह, है। अब मेरी।
आईना जब से मेरे मुकाबिल नहीं रहा, आईना जब से मेरे मुकाबिल नहीं रहा, कोई भी शख्स दर्द में शामिल नहीं रहा, कोई भी शख्स दर्द में शामिल नहीं रहा। और शेर देखिए कि लबरेज था तो सबकी निगाहें उसी पे थीं, लबरेज था तो सबकी निगाहें उसी पे थीं, खाली गिलास रौन के महफिल नहीं रहा, खाली गिलास रौन के महफिल नहीं रहा। और एक बेटियों के लिए बहुत खूब। शेर है, तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियां, तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियां, बस्ती में एक शख्स भी जाहिल नहीं रहा, वाह बस्ती में एक वाह शख्स वाह भी जाहिल नहीं रहा। शुक्रिया। और क्या बात। अगला शेर देखें। दौलत के बल पे उसने अदालत खरीद ली, दौलत के बल पे उसने अदालत खरीद ली, वो मेरा कत्ल करके भी कातिल नहीं रहा, कातिल वो नहीं मेरा रहा। कत्ल वाह करके भी वाह कातिल वाह नहीं वाह। रहा। दौलत के बल लाजवाब। पे उसने अदालत खरीद ली, वो मेरा कत्ल करके भी कातिल नहीं रहा। और अंतिम मक्ते का शेर है, उस बेवफा को, उस बेवफा को दोस्त कहूं किस जबान से, उस बेवफा को दोस्त कहूं किस जबान से, वो अब तो दुश्मनी के भी काबिल नहीं रहा, वो अब तो वाह दुश्मनी के भी काबिल क्या नहीं बात है, मैं वाह तो वाह वाह। मैं बहुत 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 बढ़िया दीदी, कमाल, कमाल। बहुत ही शुक्रिया बढ़िया। शुक्रिया। आप जुड़ गई तो हमने इतना आनंद लिया आपको बहुत सुन। बहुत ही सुंदर। और ये आपका प्रेम तो हमेशा ही एक अलग अंदाज में आता है। मैं आपका उपन्यास में पढ़ूं, कहानी में पढ़ूं, चाहे कविता में पढ़ूं, आपके प्रेम का जो विवरण है वो बिल्कुल बड़ा गहरा और अलग आता है। बहुत 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 बधाई आपको, बहुत सुंदर। अद्भुत, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं वीडियो ऑफ करती हूँ और हाँ आपको अब जी, सुनती आप, हूँ। हाँ, ओके। वीडियो बिल्कुल ऑफ करके बिल्कुल, आप भोजन वीडियो जी ऑफ जी कीजिए कर दीजिए और सुनते रहिए। जी। और बहुत खूबसूरत बहुत दीदी बहुत की धन्यवाद। गजल और दीदी की कविता सुनने के बाद उतनी ही गहरी कविता लिखने वाले आदरणीय राजेश्वर वशिष्ठ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आपको जब जब भी सुनते हैं हम और जब जब पढ़ते हैं तो बस पढ़ते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं। तो आज वैसे ही हम रोम रोम को कान बनाकर आपको सुनना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। एक कविता पढ़ रहा हूँ, कुछ तो कहो कबीर संग्रह से। कविता का शीर्षक है मत्स्य कन्या का जादू। जो जल परी होती हैं, मत्स्य कन्या का जादू। उस सुबह रोज की तरह आसमान से झांक रहा था सूरज, उस सुबह रोज की तरह आसमान से झांक रहा था सूरज। हल्के बादल जरूर थे पर हवा तेज नहीं थी। फिर भी समुद्र में कल्लोल करने के लिए इठला रही थीं किनारे पर बंधी नावें। पीटर और पोनम्मा संभाल रहे थे अपना नायलन से बना मछली पकड़ने का जाल। वे हर रोज निकलते हैं इसी व्यवसाय यात्रा पर, वे हर रोज निकलते हैं इसी व्यवसाय यात्रा पर। अद्भुत कहानी है पीटर और पोनम्मा की, अद्भुत कहानी है पीटर और पोनम्मा की, जिसे मैंने कल रात सेंट जोसेफ चर्च के पादरी से सुना। चलिए आपको भी सुनाता हूँ। जी। मछुआरों के बच्चे नहीं खेलते गिल्ली डंडा, मछुआरों के बच्चे नहीं खेलते गिल्ली डंडा, उन्हें पसंद नहीं फुटबॉल या हॉकी। वे तो बस चलाना वे तो बस चलना सीखते ही उतर पड़ते हैं समुद्र में, वे तो बस चलना सीखते ही उतर पड़ते हैं समुद्र में। किशोर होते ही सिलने लगते हैं नायलन का फटा जाल, जिसे रोज घायल कर देती हैं शैतान मछलियां। वयस्क होते ही मछुआरों के बच्चे समुद्र पर दौड़ाने लगते हैं नावें, जैसे अमीरों के बच्चे खुली सड़कों पर दौड़ाते हैं स्पोर्ट्स बाइक और महंगी कारें। वे भयभीत नहीं होते काले हरे नीले उछलते जल से, वे जल से प्रेम करने लगते हैं। 22 साल का था फिलिप, 22 साल का था फिलिप, लंबा सुते हुए शरीर का काला नौजवान, जिस पर मरती थीं दर्जनों मछुआरों की अंगड़ाइयां तोड़ती बेटियां। पर उसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र से प्रेम था, पर उसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र से प्रेम था। सूर्योदय के साथ ही अपने दोस्त माइकल को लेकर वह निकल जाता था दूर गहरे समुद्र में, जहां अक्सर नहीं जाती थीं दूसरी नावें। समुद्र में फेंक कर जाल वह रोज बजाने लगता था
मैडम लुई से मिला माउथ ऑर्गन, जिससे निकलती थी नई नई अनोखी धुनें। दहाड़ते समुद्र पर फेन की तरह ही लिपट जाती थी स्वर लहरियां। दहाड़ते समुद्र पर फेन की तरह ही लिपट जाती थी स्वर लहरियां। दसों दिशाओं से लौट लौट कर आती थी स्वर लहरियां। माइकल बताता है, उनके जाल में दूर दूर से चली आती थी मछलियां, जिन्हें वे उड़ेलते रहते थे अपनी नाव में। पर फिलिप बजाता ही रहता था माउथ ऑर्गन। असल में उसे समुद्र पर नाचती माउथ ऑर्गन से निकलती जादुई धुनों से प्यार हो गया। असल में उसे समुद्र पर नाचती माउथ ऑर्गन से निकली जादुई धुनों से प्यार हो गया था। एक दिन फिलिप मस्त होकर बजा रहा था माउथ ऑर्गन। माइकल समेट रहा था मछलियों से भरा जाल। अचानक समुद्र से निकली किसी अप्सरा से सुंदर एक मत्स्य कन्या, जिसने झांका फिलिप की आंखों में। कुछ देर के लिए शर्मा कर सूर्य छुप गया बादलों में, और वे दोनों किसी प्रेमी युगल की तरह गायब हो गए उत्ताल समुद्र में। कितना चिल्लाया माइकल, पर लौटा नहीं फिलिप। कितना चिल्लाया माइकल, पर लौटा नहीं फिलिप। उसे लौटना पड़ा तपती दोपहरी में फिलिप के बिना। किसी ने विश्वास नहीं किया माइकल पर। किसी ने विश्वास नहीं किया माइकल पर, यहां तक कि चर्च के पादरी ने भी, कन्याकुमारी मंदिर के पंडों ने भी नहीं किया, जो अक्सर उन्हें मत्स्य कन्याओं और जल परियों की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन चर्च के हॉल की खिड़की से झांकते हुए दोपहर की आंखें चौंधिया देने वाली चमक में पोनम्मा ने देखी समुद्र पर नाचती एक जल परी, जिसके साथ था माउथ ऑर्गन बजाता उसका सांवला सा फिलिप। बस उस दिन से पीटर और पोनम्मा रोज सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपना जाल लेकर। वे पकड़ना चाहते हैं उस मत्स्य कन्या को, जिसने अपने प्रेम में फिलिप को बंदी बना लिया है। अगर मैं पोनम्मा के कहे पर विश्वास करूं, अगर मैं पोनम्मा के कहे पर विश्वास करूं, तो वहां दूर समुद्र में अब भी बज रहा है माउथ ऑर्गन। बस फिलिप को छुपा लिया है उस खूबसूरत जादूगरनी ने। बस वाह फिलिप को वाह, छुपा लिया है उस खूबसूरत जादूगरनी ने। बहुत खूबसूरत बहुत कहानी सुंदर। प्रेम की, और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सारे आयामों को समेटा आपने। और आपकी बिल्कुल कहानी चलती है और अच्छे से मन को छूती जाती है, उसके साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है कि ये भी जाने क्या सुनाने वाले हैं। बहुत सुंदर। और अगर अभी समय बचेगा तो हम आपकी वो विश्व के वो जो आपने मानचित्र वाली जगह बदली है, वो वाली भी रचना सुनना पसंद करेंगे। आपकी तो खैर सभी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 सुंदर रचना, बधाई आपको। आभार, आभार। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तरुणा पुंडीर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप शिक्षिका भी हैं और बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई हैं, तो आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। माइक बंद है आपका। जी, सभी को जी, प्रणाम स्वागत। करती हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय वामा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर मैं भी पहली बार ही अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। शकुन जी ने जोड़ा है मुझे, और बहुत उमंग बहुत स्वागत। बिना किसी देरी के माँ शारदे को नमन करते हुए एक गजल के कुछ अशार सुनिएगा। यूं तो मेरी सच बयानी और है, यूं तो मेरी सच बयानी और है, सुन रहे हो तुम कहानी और है। वाह। दूसरों की सोच का हम क्या करें, दूसरों की सोच का हम क्या करें, क्योंकि उनकी बदगुमानी और है लिखत में और ही तहरीर ये, है लिखत में और ही तहरीर ये, याद कुछ हमको जुबानी और है। शेर पूरा मुझ बिना होगा नहीं, शेर पूरा मुझ बिना होगा नहीं, ढूंढ ले गर कोई सानी और
है बात करने से पता चल जाएगा, बात करने से पता चल जाएगा, खानदानी की निशानी और है, यूं तो मेरी सच बयानी और है, सुन रहे हो तुम कहानी और है। बहुत बहुत शुक्रिया। और समय अगर इजाजत दे तो मैं कुछ और पढ़ूं। हाँ हाँ, स्वागत है। जी, एक और गजल रखती हूँ, मैं तहत में रखती हूँ। कुछ नया करने की चाहत में अड़ा है, कुछ नया करने की चाहत में अड़ा है, दिल मेरा सागर की लहरें गिन रहा है, जिंदगी बोझिल हुई है बेवजह ही, जिंदगी बोझिल हुई है बेवजह ही, ख्वाहिशों का दायरा जब से बड़ा है, ख्वाहिशों का दायरा जब से बड़ा है, बहुत बढ़िया। लेखनी खामोश है, लेखनी खामोश है, अल्फाज चुप हैं, लेखनी खामोश है, अल्फाज चुप हैं, बेकली का सिलसिला जब से चला है, मौन पल मिलते नहीं हैं खोजने पर, मौन पल मिलते नहीं हैं खोजने पर, शोर बाहर का बहुत बढ़ने लगा है, मौन पल मिलते नहीं हैं खोजने पर, शोर बाहर का बहुत बढ़ने लगा है, संगमरमर से सजा लो कोठियां तुम, संगमरमर से सजा लो कोठियां तुम, रास्ता दोजख का कांटों से भरा है, रास्ता दोजख का कांटों से भरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गजल आपकी। और इसी के बहुत साथ बढ़िया। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, आपको पहले मैं आमंत्रित कर लूं, आप सुना दीजिए। मैं हाँ, आपको पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, तो हमारे संस्थापक अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वामा जो अकादमी खोली साहित्य और संस्कृति की, महिलाओं के लिए कि सभी पदाधिकारी जो है वो महिला रहेंगी, प्रस्तुति के लिए पुरुष बेशक आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई संस्था खुलती है तो मैंने देखा है कि महिलाओं को एक दो को रख लिया जाता है, लेकिन वर्चस्व पुरुषों का ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये संस्थापक हैं, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा हम बनाते हैं, आपके पास भेजते हैं, आप हमें सब सुविधाएं देते हैं, पोस्टर बनाकर देते हैं, लिंक देते हैं और समय निकाल कर आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपनी कुछ रचनाएं सुनाइए, और इसी तरह महिलाओं के लिए, हम सब के लिए सोचते रहिए। अवश्य, मेरा डेडिकेशन है आदि आबादी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। सुनीता जी, मुझे अवसर देने के लिए। आज मेरे हाथ में मेरी एक प्रबंध काव्य आ गई, जी, गांधारी। माधवी। अच्छा। तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा बिंब है, तो मैं जी, वो सुनाने के स्वागत है। उद्देश्य हूँ। आगे पीछे का बता दीजिएगा ताकि समझ आ जाए, संदर्भ बता प्रारंभ दीजिएगा कहाँ प्रारंभिक से। और माधवी जो अपनी 16 वर्ष की वय में है, जी। तो उसे उसका चित्रण है। जी, स्वागत। राजेश्वर जी, प्रस्तुत करता हूँ, आपका अटेंशन चाहूँगा। सभी उपस्थित लोगों का अभिनंदन, और उसके साथ हमारी कविता माधवी से। मैं भी स्वागत। सुन रही हूँ। हाँ सुनिए, आज हाँ, आपको भी, कितनी अच्छी आपका भी बात है। अभिनंदन, आपका भी अभिनंदन। तो कविता इस प्रकार है। स्निग्ध स्निग्ध बिखरे से श्यामल कुंतल, बिंब देखिएगा। स्निग्ध स्निग्ध बिखरे से श्यामल कुंतल, मदमाता रूप धवल जैसे गंगा जल, इठलाती भोली सी खेतों के पार, इठलाती भोली सी खेतों के पार, होक रही कोमल सी बाला चंचल। महाराज ययाति ने संन्यास ले लिया था और वो वन में प्रवास करने लगे थे। तो निश्चित रूप से जब वन वन में प्रवास कर रहे हैं तो खेतों और वनों के बीच ही उनकी बेटी भी रमण करेगी। तो लहराती पथ में रह रह कर आंचल, लहराती पथ में रह रह कर आंचल, हिरणी सी कूद रही मयूर जल थल, ऊपर जल थल, सर 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 खेतों की हरियाली चीर,
सर 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 खेतों की हरियाली चीर, लहर रही लतिका सी बाला चंचल। ये वाह, माधवी का। बहुत खूब। यौवन का भार रहा कंपित चंचल, यौवन का भार रहा कंपित चंचल, पुलक भरे नयन भी उठते पल पल, सरसों के फूलों का लेकर चुंबन, चहक रही वेगों सी बाला चंचल। वाह, वाह, वाह। सरसों के खेतों में पीले फूल होते हैं, उनके बीच में एक छोटी सी जो है वो बड़ी मनोरम लगती है। सुरभित सुरभित मधुगंध में मचाकर हलचल, सुरभित मधुगंध में मचाकर हलचल, सांसों का उभर गया अमृत कोलाहल, नयनों में कानों में भर दी मदिरा, बहक रही पुरवा में बाला चंचल। वाह, फिर लिखा है, सावन की उन्मत्त घटाओं सी लहराती हैं, सावन की उन्मत्त घटाओं सी लहराती हैं, खेतों 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 बाग बगीचों में इठलाती, यौवन का अंचल अंचल में उन्नत भार उठाए, वो युवती हरिणी की गत से आती जाती। वाह, आंखों में मादकता के सोजवार छुपाए, अधरों से अधपकी धान की बाल दबाए, हाथों को आंखों सा फैला कर रह रहकर बेसुध तितली सी सहमी सी जो इतराती। वाह, गौरांगी अंगों की तनिमा अधखिली, सुगढ़ रेखाएं रत्न जड़ित वसनों में वो अपना रूप छुपाए, कश्ती कंचुक में व्याकुल झंझा सी सांसें, लघु सरिताएं जैसे व्याकुल हिल्लोर समाये। वाह, मुख पर खूक विहार कर रही श्यामलाभा के अधरों पर, मुस्कान भरे धापावन गंगा जल, मुक्त विकृता हास नील अंबर में तारक, कदली स्तंभों पर लहराता उन्नत आंचल। धन्य धन्य सौंदर्य सुरभिमय सुमन मनोरम, और कांतिमय शरद ज्योत्सना को छाया अनुपम, मधु के मधुमय सास्पार परे मुकुलों का यौवन, तुम संस्कृति का रूप स्वर्ग से भी सुंदरतम। वाह, वाह वाह। वाह, बहुत सुंदर। अब एक छोटी सी नज़म सुना देते हैं। जी, स्वागत है। आज तो मौसम चल रहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। नहीं, और हम है भी ज्यादा लोग नहीं ना, इसलिए आप सुन सकते हैं। इस तरह है, तुम जो आए हो तो दुनिया में बहारें आ गईं, तुम हम्म, जो आए हो तो दुनिया में बहारें आ गईं, गम के लम्हों में खुशी की भी फुहारें आ गईं, वाह, गम के लम्हों में खुशी की भी फुहारें आ गईं। कैसी सूनी महफिलें थीं, कैसी सूनी महफिलें थीं, कैसे सूने रास्ते, कैसी सूनी महफिलें थीं, कैसे सूने रास्ते, तुम जो आए हो अचानक ही कतारें आ गईं, वाह, तुम वाह, आए तो अचानक ही कतारें आ गईं। प्यार से देखा जो तुमने गुल भी सहसा खिल उठे, प्यार से देखा जो तुमने गुल भी सहसा खिल उठे, खुशबुओं से भरी आंगन में बयारें आ गईं, वाह, वाह, वाह से वाह। भरी आंगन में बहारें आ गईं। इन इशारों की रवानी, इन इशारों की रवानी कितना बेखुद कर गई, इन इशारों की रवानी कितना बेखुद कर गई, और दो पल क्या मिले, और दो पल क्या मिले, गहरी शिकारें आ गईं। क्या बात है, वाह। फिर जमाने के रिवाजों में दफन हुई जिंदगी, फिर हम्म, जमाने के रिवाजों में दफन हुई जिंदगी, दो दिलों को गमजदा करती दीवारें आ गईं, वाह, वाह, दो दिलों को गमजदा करती दीवारें आ गईं। बहुत खूब। तो आज फिर दीदार पाकर खुशियां लौट आई तमाम, हम्म, एक बार फिर मिलना हुआ, तो आज फिर दीदार पाकर खुशियां लौट आई तमाम, और खिजा के दौर में पूर्णम बहारें आ गईं, वाह, खिजा के दौर में पूर्णम बहारें आ गईं, तुम जो आए हो तो दुनिया में बहारें आ गईं, वाह, गम वाह। के लम्हों में खुशी की भी फुहारें आ गईं। आज तो श्रृंगार की बयार बह निकली है। कई वेद, कई श्रृंगार, खूब बढ़िया आरंभ हुआ वंदना जी से। और बहुत सुंदर रचना, दोनों ही रचनाएं, माधवी का आपने जो वर्णन किया वो भी बहुत सुंदर था, शब्द संयोजन भी बहुत सुंदर था, और अभी जो प्रेम गीत सुनाया वो भी बहुत सुंदर। बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ
हमारी उपाध्यक्ष उमंग सरीन जी, जो कि बिल्कुल काम करती हैं तो पूरे समर्पण भाव से करती हैं, और लेखन तो उनका हर विधा में बहुत ही बढ़िया है, गायकी भी उतनी ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है जैसे वंदना जी ने और रंजना जी ने अपनी गायकी के जलवे बिखेरे थे, बस फिर से एक बार वही जलवे यहाँ पर बिखरने वाले हैं और हम सब उसका आनंद लेंगे। तो बहुत प्रेम से मैं स्वागत करती हूँ उमंग बहुत सरी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय शकुंतला जी, बहुत स्नेह से आपने मुझे बुलाया और वामा अकादमी के इस प्रतिष्ठित संस्था के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य, और आप सबके सामने पढ़ना उससे भी बड़ा सौभाग्य। तो एक गीत से आपको जोड़ना चाहूंगी। स्वागत। एकाकी मन। एकाकी मन सुलझाने बैठा, जीवन की कठिन पहेली, उलझन में फिर रात कटेगी, सुनरी मेरी सहेली, एकाकी मन। बहुत बढ़िया। देखिए, आंखों की सोनी घाटी से नींद रेत सी फिसल गई, नयन खोल के जब तक देखा, जिंदगी आगे निकल गई, वाह, कौन से मोड़ पे, कौन से मोड़ पे, कौन से मोड़ पे रास्ता किसका, देखे आस अकेली, एकाकी मन। जाने क्या पाने की खातिर इतने जोड़ घटाव हुए, कौन है अपना कौन पराया, सवाल हुए ना जवाब हुए, बहुत खूब। रिश्तों वाले, रिश्तों वाले, रिश्तों वाले, कुरुक्षेत्र में वाह, पीर पराजय की सबने झेली, क्या बात है। एकाकी मन। एक चित्र देखती हूँ, बहुत प्यास लगी है, और देखिए, प्यास घनी थी, प्यास घनी थी, सारे मटके तिड़के या टूटे फूटे मिले, प्यास घनी थी, सारे ही मटके तिड़के टूटे फूटे मिले, पाँव को पथ में बांधते जाने कितने ही खूंटे वाह, मिले, धागा धागा, धागा धागा, धागा धागा, एक एक करके बेड़ी किस्मत की खोली, वाह, वाह, वाह। एकाकी मन। अंतिम पंक्तियां हैं, थोड़ी आशा। कब तक जलाती पाँव हमारे, राहों के पत्थर तपते, धूप की चादर पे काढ़ दिए हैं छाव के कुछ गुलदस्ते, आहा, धूप की चादर पे काढ़ दिए हैं छाव के कुछ गुलदस्ते,
चांदनी आकर, चांदनी आकर, चांदनी आकर कह गई है, ले बनूं मैं तेरी सहेली। वाह वाह। एकाकी मन सुलझाने बैठा, जीवन की जटिल पहेली, उलझन में फिर रात कटेगी, सुनरी मेरी सहेली। वाह वाह वाह, बहुत एकाकी मन। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। उमंग जी, मैं 2-3 जनाब बंद उसके भी सुना दीजिए, वो मस्ती वाले, बचपन वाले। बहुत 2-3 बंद सुना दीजिए, वो बिल्कुल अलग है इससे। जी, वो अलग है, मैं आपको अलग ही हाँ, में ले चलती हूँ। वो बिल्कुल ही अलग फ्लेवर है। वो खेल खिलौने वो गुड़िया, वो चटपट चूरन की पुड़िया, यादें बचपन की जो आई जैसे सावन की झड़िया। वो खेल खिलौने वो गुड़िया, वो चटपट चूरन की पुड़िया, यादें बचपन की जो आई जैसे बारिश की झड़िया। मोहल्ले में घर अपना था, मोहल्ले में घर अपना था, घर जैसे होते मोहल्ले थे, राजू बिल्लू पढ़ने वाले, कल्लू टिल्लू निठल्ले थे, पर सबका ठिकाना, पर सबका ठिकाना गप्पों वाला पनवाड़ी था चौरसिया। यादें बचपन की जो आई जैसे बारिश की झड़िया। वो खेल खिलौने, बहुत बढ़िया। कच्चे 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 घर थे सारे, छती थी सारी जुड़ी जुड़ी, लड़के छत पर आ जाते जब बाल सुखाती वो लड़की। कच्चे कच्चे घर थे सारे, छतें थी सारी जुड़ी जुड़ी, और लड़के छत पर आ जाते जब बाल सुखाती वो लड़की। और अम्मा के फैला जाती कितने पापड़ और बड़िया, यादें बचपन की जो आई जैसे बारिश की झड़िया। वो खेल खिलौने। बढ़िया। थोड़ा बड़े हो गए, छोटा कर रही हूँ, गीत बहुत लंबा है। हाँ हाँ। पहला पहला खत लिखा था, पहला पहला खत लिखा था, पहले पहले प्यार में, हाथों से था दिल को खोया घाटे के व्यापार में। पहला पहला खत लिखा था, पहले पहले प्यार में, हाथों से था दिल को खोया घाटे के व्यापार में। और दिल अभी तक चुका रहा है इश्क के कर्जे की कड़ियां। यादें बचपन की जो आई जैसे बारिश की झड़ियां। वो खेल खिलौने वो गुड़िया, वो चटपटे चूरन की पुड़िया, यादें बचपन की जो आई जैसे बारिश की झड़ियां। वाह, वाह बहुत वाह मस्ती। वाह वाह वाह। अरे, ये बहुत लंबा गीत है, बहुत आपने कुछ सुंदर, बंद बहुत सुनाए सुंदर। और बिल्कुल मस्ती का आलम हो गया। बहुत 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 आनंद आया आपको सुनने में। यादें तरोताजा। जी। हाँ, तो बचपन याद अब आ हम गया। चलते हैं जहां से आरंभ हुई थी हमारी गोष्ठी, रंजना मजूमदार जी। रंजना मजूमदार जी, आपका ना आधा चेहरा दिख रहा है, थोड़ा अपना कैमरा ठीक कीजिए तो आप पूरा दिखेंगी। तो हाँ, अब ठीक है। तो अब आप अपनी फिर से एक प्रस्तुति दीजिए। स्वागत है आपका। रंजना जी को शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान में सर्वश्रेष्ठ गायिका, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। बहुत बधाई है आपको और स्वागत है आपका। पीछे ही लुढ़क रहा है। ठीक है, अब ठीक है। पकड़ लिया, हाँ। पकड़े रखा, अब कहाँ जाएगा। हम्म, इतने सुंदर मंच पर, संजीव जी के मंच पर, सरोज जी के मंच पर, शकुंतला जी हैं यहाँ, संतोष जी हैं, राजेश्वर जी का बहुत नाम सुना है, उमंग को तो जानती हूँ, करुणा जी, वंदना रानी, सभी इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो
लग रहा ठीक है, कुछ मेरा भी होना चाहिए इस तरह का, शायद आप पसंद करें। तो ये बचपन आपने बताया कितना खूबसूरत है, प्रेम प्यार आपने बताया। मैं एक दूसरा पहलू ला रही हूँ, जहाँ स्वागत। पर हम देखते हैं कि हर चेहरे पे एक नकाब है, हम्म, हर एक ने कोई ना कोई मुखौटा पहना है, तो उसी का ही इसमें बयान है। मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ, मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ, दुनिया का हर सामान सजाए रखता हूँ, मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ। देखे फरेब मैंने मतलब परस्ती के बहुत देखे फरेब मैंने मतलब परस्ती के बहुत, इसलिए आज नकाबादाबे मोहब्बत में सजाए रखता हूँ, नकाबादाबे मोहब्बत में सजाए रखता हूँ, मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ। दिलबर की दिलबरी से इनकार कब मुझे, दिलबर की दिलबरी से इनकार कब मुझे, दिलबर की दिलबरी से इनकार कब मुझे, फिर भी नोक के खंजर पे दिल को सजाए रखता हूँ, क्योंकि कोई भी दिलबर हो, खंजर तो कहीं भी कोई घोंप सकता है, नोक के खंजर पे दिल को सजाए रखता हूँ, मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ, नाजुक सी डोरियां हैं, नाजुक सी डोरियां हैं, नाजुक सी डोरियां हैं, जिसके दो रुखों की, नाजुक सी डोरियां हैं, जिसके दो रुखों की, रेशमी तारों से गम को सजाए रखता हूँ, रेशमी तारों से गम को सजाए रखता हूँ, मैं चेहरे पे चेहरा सजाए रखता हूँ। आखिरी शेर, पर्दे के पीछे झांकने का शौक नहीं मुझे, पर्दे के पीछे झांकने का शौक नहीं मुझे, राज जमाने के दिल में सजाए रखता हूँ, राज जमाने के दिल में सजाए रखता
हूँ मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ, दुनिया का हर सामान सजाए रखता हूँ, मैं चेहरे पे चेहरे सजाए रखता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर गायकी भी, और आपका लिखा तो होता ही है, और ये सच्चे अर्थों में कलाकार हैं, और बहुत सी कलाकृतियां एग्जीबिशंस लगाती रहती हैं। अभी कुछ जी कैंडल्स बनाई थी कलाकार। आपने, उसके आपने भेजे थे, तो कभी एनवेलप बहुत खूबसूरत, तो पूरे अनेक अर्थों में आप अपनी कला दिखाती रहती हैं, तो बहुत सुंदर। अब संजीव जी, आप कुछ कहेंगे? आपको सुनना बाकी है शकुंतला जी? जी आप शकुंतला इतनी दी, आप सुंदर भी कुछ सुंदर सुनाइए। रचनाओं के आप कह रही है, बहुत तो एक स्नेह, मैं आपको छोटी आमंत्रित सी। मैं करती हूँ। मैं बहुत ये स्नेह कहना है। चाहूंगा कि ये जी जो गुलदस्ता आपने सजाया है आज जी। अच्छे अच्छे गीतों का जो हम्म, प्रस्तुति हुई है, ये बहुत ही नायाब है। बड़ एक खुशनुमा माहौल में, भले थोड़ा सा वाईफाई ने झपकी मारी थी, कोई बात नहीं। लेकिन खुशनुमा माहौल में जैसे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और लोगों ने मस्ती के साथ अपने गीत सुनाए, गजल, हाँ, ये प्रायः देखने में नहीं मिलता। मारामारी और हड़बड़ी होते हैं। तो आज इसीलिए हमने कम बुलाए, बिल्कुल कम आमंत्रित किए। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, कि बहुत अच्छा लगा। शकुंतला जी, अब आप आपका सुनाइए। मेरा इंतजार विचार है। है कि अब ये जिम्मेदारी शकुंतला जी पर डाल देनी चाहिए कि अगला जो प्रस्तुति अगली जो है वो स्वयं करें। हम सब ठीक है। को भी सुनने वैसे तो को इतनी मिलेगा। खूबसूरत रचनाएं सुनने के बाद मुझे अपनी रचना सुनाने का साहस भी नहीं, दुस्साहस है ये। ओहो ओहो फिर भी मैं ओहो। दीदी, देखिए आपके प्रेम को आपका नमन, स्वागत दीदी। आपके देखिए, हम प्रेम को यदि आपको नमन कह करती दें, हुई। रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, जी। एक सुंदर और एक बहुत सुंदर। हाँ, अ, हाँ इसलिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी बहुत सुंदर नहीं आपकी तो बहुत सुंदर सुंदर। तो है ही। इसलिए ठीक है, पहले से उसको कहते हैं बहुत सुंदर। ठीक है, मैं प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि श्रृंगार बहुत बहा है, तो दूसरी रचना छोड़कर मैं भी श्रृंगार की एक छोटी सी रचना। मुझे सदा लगता है कि जो पहला स्पर्श होता है, चाहे वह प्रिय का हो, बच्चे का हो, किसी का भी हो, वो एक अलग ही होता है। तो प्रथम स्पर्श तुम्हारा। जब तुमने आकर स्पर्श किया, मन स्वयं को भूला। जब तुमने आकर स्पर्श किया, मन स्वयं को भूला। सुख सागर में डूबा, पलकों को अपनी मूंद, प्रणय सेज पर झूला, मन स्वयं को भूला। खिले प्रेम पुष्प आतुर हो, चाहे बाहों की लतिका को, भर के थिरकन अंग अंग, रस वृष्टि में भीग भीग, है मंजरियों सा फूला, मन स्वयं को भूला। वाह वाह वाह। वन लदे पहनकर पुष्पहार, झुक गए लिए यौवन अपार। प्रथम स्पर्श की पुलकन से भर, झंकृत गाते प्राणों के तार। अलसाई दृष्टि ने बेसुध हो प्रेम कबूला, मन स्वयं को भूला। स्वयं को। प्रीत बाण से हो घायल, मौन तोड़ बजती पायल। प्रीत बाण से हो घायल, मौन तोड़ बजती पायल। खिसका खोकर लज्जा आंचल, और उघड़ा सांसों में रस भर। भूल जगत लय हो तुम में, सुख सच्चा तभी वसूला, मन स्वयं को भूला। जब तुमने आकर स्पर्श किया, मन स्वयं को भूला। वाह 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 वाह, वाह। लाजवाब। बहुत सुंदर बहुत बहुत एक सुंदर। एक बहुत। रचना और पढ़िए। जी, एक रचना और पढ़ूं? हाँ, जी, एक से काम नहीं केवल चलेगा। अलाउड नहीं है। के बिना जाने एक नहीं और जाते। पढ़ती हूँ। प्रेम प्रसून खिले। कल रात स्वप्न में देख तुम्हें, सुधियों के सब द्वार खुले, मन में प्रेम प्रसून खिले। कल वाह। रात स्वप्न में देख तुम्हें, सुधियों के सब द्वार खुले, मन में प्रेम प्रसून खिले। जब तुम आते थे हंसते हंसते, जागे नैनों में सपने सजते। कष्ट क्लेश सभी मिट जाते, खुशियों के 100 दीप जले, मन में प्रेम प्रसून खिले। छुअन तुम्हारी जब जब मिलती, मन उपवन की कलियां खिलती।
छुअन तुम्हारी जब जब मिलती, मन उपवन की कलियां खिलती, तन मन के तटबंध टूटते, हाथ थाम जब संग चले, मन में प्रेम प्रसून खिले। सुख सारे पीछे छूट गए, सुख सारे पीछे छूट गए, सपनों के दर्पण टूट गए, यादों की बैसाखी ले चलते, डगमग जीवन कैसे संभले, मन में प्रेम प्रसून खिले। वाह कल वाह रात स्वप्न में देख तुम्हें, सुधियों के सब द्वार खुले, मन में प्रेम प्रसून खिले। वाह बहुत वाह बहुत सुंदर। वाह धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। बहुत सुंदर, इतने बहुत सुंदर दीदी। खूबसूरत जो मंच पर बहुत ही इतने सुंदर। सुंदर सुंदर गायकी, इतनी गहरी गहरी कविताओं के बीच एक अदना प्रेम सी। प्रेम प्यार और श्रृंगार का से सराबोर रहा आज का कार्यक्रम। जी बिल्कुल। तो आप सबसे मैं ये भी कहना चाहूंगी, आप अपनी पुस्तक पर भी कभी परिचर्चा रखना चाहें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी हम साक्षात्कार भी आयोजित कर सकते हैं। और इसके लिए मैं राजेश्वर वशिष्ठ जी से बहुत ही निवेदन करूंगी कि कभी समय निकालें और आ जाएं हमारे प्रश्नों के कटघरे में। तो एक हम यहीं से शुरू आपका, कीजिए, यहीं से शुरू कीजिए राजेश्वर। हाँ, राजेश्वर वशिष्ठ जी को जरा घेरेंगे और हाँ। देखेंगे कि कैसे वो हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उनके मन की गिरहें खोलते हैं बढ़िया हम लोग। शुरुआत, बहुत बढ़िया शुरुआत। क्योंकि आपकी रचनाओं को पढ़ करके ना बहुत सारी, मैंने एक दो प्रश्न लिखे भी थे, कई भाई आपने ये कैसे लिखा, और ये भी जानना है हमें कि सुनेत्रा कौन है। तो सुनेत्रा बहुत कौन सारी है? बातें बहुत सुनेत्रा के सारी बारे में बातें बड़ी हैं। जिज्ञासा। आपकी एक एक गांठ को खोल करके आपके अंदर हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, इसको देखना है हमें। तो इसी के हाँ। साथ इतना खूबसूरत जो कार्यक्रम रहा, आप सबने इतना सुंदर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। तरुणा पुंडीर जी, वंदना जी, रंजना जी, और उमंग सरीन जी, राजेश्वर वशिष्ठ जी, और दीपिका गुप्ता के नाम से कौन जुड़ी हुई है मुझे नहीं मालूम, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और संतोष श्रीवास्तव दीदी, जो 7 बजे तक बिल्कुल थक जाती हैं, कहीं नहीं जाती उसके बाद, लेकिन हमारे प्रेम का हमेशा मान रखती हैं। बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई शकुंतला बात जी को जरा डांट रही हूँ, हाँ। क्योंकि जब भी कोई कुछ लिखता है प्रेम का, ये पीछे पड़ जाती है, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। अब आप लिखते ही ऐसा हो तो पूछना पड़ता है ना। कोई सुनेत्रा की बात करता है, कोई कहीं पर जाकर खिचड़ी खा रहा है, मेरे कंदराओं पीछे की भी पड़ी रहती है, कौन है वो दीदी, जरूर कोई है, जरूर कोई जरूर है। कोई है। तो तो शकुंतला जी से भी अभी पूछ सकते हैं ना, इन्होंने तो बड़ी दुख भरी गाथा गई। ये कोई मौका नहीं छोड़ती है ना हमारे पूछने का। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा आभार संजीव जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच बहुत हमें अच्छा, दिया। बहुत शानदार कार्यक्रम किया शकुंतला जी, वाकई प्रेम की गंगा बही आज, हाँ, सही और बात। मजा आज आ प्रेम गया। की गंगा और बही, थोड़े लोग रहें तो अच्छे से जरा सुनने सुना मिलता है। जाता है, नहीं तो फिर भागने की हाँ पड़ी हाँ। रहती है। अच्छा, इसलिए हमने दूसरे मुझे सोचा। एक बात कहनी है कि हमने प्रविष्टियां सबको भेज दी हैं, और शकुंतला जी ने किताबों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, संजीव जी ने भी। प्लीज उन किताबों पे अभी चर्चा मत कराना, अगर आप प्रविष्टि में भेज रहे हैं तो, ठीक है, ठीक है दीदी। है ना, हाँ इसलिए क्योंकि फिर वो जरा अनुकूल नहीं रहेगा, है जी ना। जी जी। हम हाँ, राजेश्वर वशिष्ठ जी की भेजेंगे, उनको कहेंगे अपनी याज्ञ से नहीं भेजिए, आज के संदर्भ में बिल्कुल अनुपम हाँ ढंग से भेजिए, लिखते हैं। मगर अभी चर्चा नहीं होगी उस पे, नहीं, फरवरी के उस पर बाद होगी। चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि हाँ। हमें पता है परिणाम तो उनके फेवर में ही आएगा। देखते हैं। हम तो पहले ही जानते हैं, हमारे पास तो तीसरा नेत्र है ना, हमें तो दिखता है। क्या तो बात है। हाँ, नेत्रा का नेत्र है। मोदी जी आकर पूछते नहीं है, नहीं तो हम तो उनको भी परिणाम बता दें। चलिए, आप बट सबका बहुत रियली बहुत 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 सुंदर आभार। आयोजन था, बहुत मजा आया, और बहुत ही अच्छा लगा। और वो मेरी जो कविताओं की किताब है उस पे करा दो कविता की चर्चा, किताब हमने पढ़ी रजनीगंधा नहीं पे। है, आप भेजिए पहले। हमने तुमको बोला था कि हम भेज रहे हैं, तुम बोली दीदी फिर रुक जाओ। वो किसी और संदर्भ में बात थी, ये भेजती तो हूँ, दूसरी बात बिल्कुल हो गई। भेजती हूँ। हाँ ठीक है ना, अच्छा, भेजिए आप, फिर करते हैं उस पर हाँ चर्चा। जरूर। किताब भेजते हैं, जी। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आपकी किताब पे बहुत चर्चा करते आभार हैं। संजीव जी, बहुत आभार। संजीव जी और क्या कह आपकी रहे हैं, कौन सी संजीव नई जी क्या पुस्तक कह आ रहे हैं। रही है?
मैं कह रहा हूँ आपकी किताब पे चर्चा करते हैं। हाँ मेरी बिल्कुल। किताब पे हाँ हाँ, आप जो कविताओं वाली भेजेंगी ना उस पर करेंगे यादों ना के जो अभी। रजनीगंधा। हाँ तो उस रजनीगंधा पे कराई फूल महक जाएगा, और एक गाना भी आप सुना देना रजनीगंधा वाला। आप गाती हैं ये मुझे मालूम है। अच्छा, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है ना। बहुत कुछ मालूम है, खाली प्रेम का किस्सा नहीं मालूम। अब प्रेम वो पर तो एक देखिए इतना प्रेम निजी पर है एक वो। छोटी सी रचना सुना देता हूँ। जी जी स्वागत। अंततः स्वागत। अंततः तू जाएगा किधर, अंततः तू जाएगा किधर, ये जान भी जाए तो भी प्यार कर। वाह वाह वाह। ये जान भी जाए तो भी प्यार कर। प्यार है नेमत, प्यार है अमृत, प्यार से भर लो झोली। प्यार है नेमत, प्यार है अमृत, प्यार से भर लो झोली। प्यार मिले तो मत ठुकराओ, प्यार की रंग लो रंगोली। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार है बहुत बढ़िया। तेरी रह गुजर, प्यार है तेरी रह गुजर, ये जान भी जाए तो भी प्यार का। और कैसे? बिल्कुल तन से मन से अपनेपन से खुद से भी प्यार करो। ये तन बहुत से सही। मन से अपनेपन से खुद से भी प्यार करो। और वाह मतवाले वाह, बहुत बढ़िया। दीवाने बन जाओ, मतवाले दीवाने बन जाओ, मत इंतजार करो। वाह वाले दीवाने बन जाओ, मत इंतजार करो। जिंदगी हाँ जाएगी संवर, वाह, बन भी जाए तो भी प्यार कर। क्या बात है। अंततः तो जाएगा, ओ बहुत बढ़िया। अंततः तो जाएगा किधर, ये जान भी जाए तो भी प्यार का। तो प्रेम ही चाहिए। अगर हम लोगों के बीच में प्रेम नहीं पनपेगा तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? सबसे बढ़िया सही तो बात तन है। से मन से अपने मन से खुद से प्यार खुद कर, से भी ये तो प्यार, बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मत बहुत वाले बढ़िया। दीवाने बन जाओ, मत इंतजार करो। हाँ जब तक तो खुद से ठीक प्यार है, नहीं होगा तब से दुनिया से वाह प्यार। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अब सब अपना बहुत प्रेम लेकर के और विदा लेते हैं। तो जी। बहुत आभार आप सभी का इस प्रेम पगी गोष्ठी में अपनी शिरकत कर